So, question number 40. A, B, C were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. A is capital, B is capital. क्रेडिट बैलेंस दिया है, सी का डेबिट बैलेंस है 5,000, लाइबिलिटीज 20,000, एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 50,000। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाना है। लेकिन इसके पहले फर्म का बैलेंस शीट नहीं दिया है तो हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। सो कैपिटल अकाउंट्स ए और बी कितना है? 30,000 और 20,000, 50,000। फिर सीज कैपिटल 5,000, डेबिट बैलेंस है। फिर लाइबिलिटीज हैं 20,000। ठीक है, तो ये हो गया 70,000 का टोटल। तो यहाँ आ जाएगा एसिड्स, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो 65,000, टोटल इज 70,000। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। एसिड्स यहाँ ट्रांसफर करेंगे। टू एसिड्स 65,000 बाय लाइबिलिटी 20,000। कैपिटल अकाउंट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। बैलेंस शीट हमने कॉपी कर ली है। अब देखो इन्होंने एडजस्टमेंट में क्या दिया था। एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 50,000। सो बाय बैंक एसेट्स अमाउंट इज 50,000। तो ये लाइबिलिटी का पेमेंट उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है। सो 20,000। सो ये देखो, ये हो जाएगा टोटल 70,000। और ये है ये है 85,000। तो ये 70,000 मतलब 15,000 का हमारा लॉस है। सो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए बी सी 15,000। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। 5:3:2 के रेशियो में हमने डिवाइड किया। अब देखो बैंक एक 20,000 टू बैंक लिखा है तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा बाय रियलाइजेशन। और यहाँ पे बाय बैंक लिखा है 50,000, बैंक में आएगा टू रियलाइजेशन। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस जाएंगे रियलाइजेशन के। टू रियलाइजेशन 7,500, 4,500, 3,000। फिर हम इनका फाइनल पेमेंट कर देंगे टू बैंक। सो 30,000 का टोटल माइनस 7,500, सो 22,500। और यहाँ पर देखो 20,000 है टोटल, उसमें से 4,500 चला जाएगा, सो 15,500 टोटल कर लेते हैं। ये यहाँ आ जाएगा बाय बैंक, इसको लेके आना पड़ेगा 8,000। अब इसे बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं। 8,000 टू सीज कैपिटल
और बाय एज कैपिटल 22,500 और बाय बीज कैपिटल 15,500। टोटल करेंगे +22,500 +20,000 58,000। इसका भी टोटल करेंगे 58,000। देखो हमारा क्वेश्चन, हमारा बैंक अकाउंट मैच कर रहा है, यानी हमने क्वेश्चन को अच्छे से किया है, करेक्ट किया है। ठीक है, सो इट्स डन। Question number 41. A and B were partners sharing profits and losses in the ratio of 7:4, and they dissolved partnership on 30th May 2024. As on that date, their capitals were 7,000, 4,000, and there were also interest due to loan to A 4,500 and 750. The other liabilities 5,000. Assets proved to be undervalued in the last बैलेंस शीट, एक्चुअली रियलाइज्ड 24,000। सो आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो हम पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है 7,000 एंड 4,000। तो कैपिटल अकाउंट ए एंड बी 7,000, 4,000, 11,000। फिर देयर वर इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अकाउंट। सो लाइबिलिटीज है इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन। सो ए का है 4,500 और बी का है 750। 5250। फिर अदर लाइबिलिटीज हैं 5,000। टोटल हो गया 11,000 +5250 +5,000, 21,250। फिर यहाँ पर एसेट्स, एसेट्स उन्होंने दिए नहीं है तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 21,250। अब हम रिलेशन अकाउंट बनाएंगे। एसेट्स 21,250 बाय लाइबिलिटीज 5,000 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 5250। फिर हमारे एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं बाय बैंक 24,000 और टू बैंक। एक तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे 5,250 और लाइबिलिटीज पे करेंगे 5,000। तो हमारा गेन आ जाएगा 24,000 +5,000 +5250, 34,250, 34,250 to gain transferred to A capital and B's capital। 2750 divided by 11 into 7, 1750, 1,000। इसको क्लोज कर लेंगे।
ठीक है, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000, 4,000, और इनके गेन लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन 1,750 एंड 1,000, और इनको पेमेंट कर देंगे 8,750 और 5,000, टोटल कर लेंगे 8,750 और 5,000। सो फाइनल पेमेंट टू ए 8,750 एंड टू बी 5,000। तो हमारा ये आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन इज डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।